फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेज। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। अर्थिंग के क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग देखे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन। इसी तरीके से डेली हम लोग यूपीपीसीएल टीजी2 एएलपी टेक्नीशियन के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज की क्लास बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है अर्थिंग के क्वेश्चन की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें विद्युत धारा को एक निम्न प्रतिरोध के मार्ग द्वारा भूमि में भेजा जाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए गए, विद्युत प्रणाली, इलेक्ट्रोड, कैथोड, अर्थिंग। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें विद्युत धारा को एक निम्न प्रतिरोध के मार्ग द्वारा भूमि में भेजा जाता है, क्या कहलाता है? देखिए ये हमारी है अर्थिंग, ये है ज़मीन। हम लोग क्या करते हैं, किसी बॉडी में मान लीजिए करंट आ जाती है, कोई उपकरण है, उसमें अगर करंट आ गया तो उसको हम लोग एक लो वैल्यू के रेजिस्टेंस द्वारा अर्थिंग करते हैं और करंट को इसी अर्थिंग के द्वारा ज़मीन में भेज दिया जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्थिंग। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, काफ़ी मात्रा में धारा अर्थ वायर से होकर गुजरता है क्योंकि इसमें होता है। अर्थ वायर जो होता है, जो अर्थिंग हम लोग करते हैं वायर के द्वारा, ये अर्थिंग वायर जो है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। काफ़ी मात्रा में धारा अर्थ वायर से होकर गुजर जाता है क्योंकि इसमें होता है बहुत ज़्यादा प्रतिरोध, बहुत कम प्रतिरोध, उच्च आवृत्ति, निम्न आवृत्ति। देखिए प्रतिरोध क्या करता है, धारा को रोकता है, और हम लोग चाहते हैं कि जब अर्थिंग जो हो उसमें कम से कम प्रतिरोध हो, क्योंकि जब कम से कम प्रतिरोध होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा धारा अर्थिंग में चली जाएगी। और हम लोग अर्थिंग करते इसीलिए हैं कि किसी भी उपकरण की बॉडी में अगर करंट आ जाती है तो हम लोग चाहते हैं कि वो अर्थिंग में चली जाए, अर्थ हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस होता है उसको बहुत ज़्यादा कम रखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। काफ़ी मात्रा में धारा अर्थ वायर से होकर गुजरता है क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत कम प्रतिरोध। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कम प्रतिरोध को हम लोग कैसे बनाते हैं। प्लेट अर्थिंग में तांबे की प्लेट का आकार कितना होता है? देखिए दो तरीके की अर्थिंग होती है। अर्थिंग कई तरीके की होती है, प्लेट की अर्थिंग होती है, रॉड अर्थिंग होती है। अब हम लोग बात करेंगे प्लेट अर्थिंग में दो तरीके की प्लेट उपयोग किया जाता है। एक होता है तांबे की प्लेट, कॉपर की, एक होता है जीआई की। दोनों का साइज पूछा जाता है कि किस प्लेट का कितना साइज होता है। तो देखिए तांबे की प्लेट का आकार कितना होता है, वो होता है 60 सेंटीमीटर गुणित 60 सेंटीमीटर गुणित 3.18 mm। ये याद रखिएगा, इधर mm है, ये हमारा 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ये 3.18 mm। ये साइज होती है तांबे की प्लेट की। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। जीआई प्लेट अर्थिंग में जीआई प्लेट का आकार कितना होता है? जीआई का मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन के अगर हम लोग प्लेट को उपयोग करें प्लेट अर्थिंग में तो उसका आकार कितना रखना होता है? वो रखना होता है 60 सेंटीमीटर गुणित 60 सेंटीमीटर गुणित 6.35 सेंटीमीटर। तो आप लोग इन दोनों प्लेट्स की साइज़ को याद रखिएगा, कितने कितने साइज़ की प्लेट्स उपयोग की जाती है प्लेट्स अर्थिंग में। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड को भूमि में स्थापित किया जाता है। ये भूमि है ज़मीन, इसमें जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड को रखा जाता है इस तरीके से वर्टिकल रखा जाता है, एकदम ऊर्ध्वाधर, लंबवत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि अर्थ बिंदु से जुड़ी वस्तु को क्या कहा जाता है? अर्थ बिंदु जो है ये अर्थिंग है। अर्थ बिंदु से कोई वस्तु हम लोग जोड़ रहे हैं तो इस वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे? गतिशील वस्तु, स्थिर वस्तु, अर्थ वस्तु, इलेक्ट्रोड, अर्थ इलेक्ट्रोड। तो इसको हम लोग बोलेंगे अर्थ वस्तु। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। प्लेट अर्थिंग के लिए ज़मीन में गड्ढा किससे कम नहीं होना चाहिए? प्लेट अर्थिंग हम लोग कर रहे हैं तो ज़मीन में कुछ गड्ढा हम लोग करते हैं, उसी गड्ढे में तो प्लेट को रखेंगे और अर्थिंग करेंगे। तो ये जो गड्ढा होता है कम से कम कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 मीटर। ये जो गड्ढा है 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भू संपर्क तार को किससे जोड़ा जाता है? देखिए अर्थिंग का जो तार होता है, ये जो तार आता है अर्थिंग का, उसको किससे जोड़ेंगे? अर्थिंग के तार को हम लोग जोड़ते हैं किससे? उदासीन तार से, फेस तार से, सब स्टेशन से, ज़मीन से। तो अर्थिंग तार को तो ज़मीन से ही जोड़ेंगे ना, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं कि पूरी की पूरी करंट अर्थिंग में चली जाए, ज़मीन में चली जाए। क्योंकि कोई भी उपकरण की बॉडी पर अगर करंट आए तो वो क्या हो,
सब अर्थ में चली जाए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, भू संपर्क तार को किससे जोड़ते हैं, जमीन से। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। उदासीन तार को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ने वाले तार को क्या कहा जाता है। उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल तार को अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ने वाला तार को क्या कहते हैं, अर्थ सप्लाई, अर्थ वस्तु, अर्थ लीड, अर्थ कनेक्शन। तो इसको बोलते हैं अर्थ सप्लाई। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। प्लेट अर्थिंग में दो समांतर प्लेटों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। देखिए, प्लेट अर्थिंग जो होती है, दो समांतर प्लेट्स जो होती हैं, ये जो प्लेट्स होती हैं, समांतर प्लेट्स के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है कितनी, 8 मीटर। कितनी होती है, 8 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। इससे कम दूरी नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा दूरी हो सकती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विधि के द्वारा अर्थ प्रतिरोध को कम किया जा सकता है। इलेक्ट्रोड की गहराई को कम करके। देखिए, अर्थ इलेक्ट्रोड को सीरीज में जोड़कर, एरिया, प्लेट के एरिया को कम करके, प्लेट के एरिया को बढ़ा करके। देखिए, आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, आर बराबर होता है रो एल बटा ए। आप लोग इस फार्मूले को जानते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रोड की गहराई को कम करके, अगर गहराई कम करेंगे तो हमारा लंबाई कम हो जाएगा। हम लोग से पूछा गया कि इनमें से किस विधि के द्वारा अर्थ प्रतिरोध को कम किया जा सकता है। कम करने के लिए एक मेथड ये होता है कि एरिया को आप लोग क्या करें, बढ़ा दें। प्लेट का एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो यहाँ पे किस में दिया हुआ, प्लेट के एरिया को कम बढ़ा करके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, क्योंकि एरिया बढ़ा देंगे प्लेट्स का, बड़े साइज का अगर प्लेट्स को हम लोग उपयोग करेंगे तो एरिया ज़्यादा हो जाएगा, जब प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो यही मेथड होता है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इसमें दिया है कि प्लेट के एरिया को कम करके, कम करेंगे अगर एरिया तो क्या होगा, प्रतिरोध और ज़्यादा हो जाएगा। और अगर कई अर्थ इलेक्ट्रोड को सीरीज में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ने से क्या होगा, देखिए कई इलेक्ट्रोड अगर सीरीज में इस तरीके से जोड़ेंगे, सीरीज में प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो जाता है। हम लोग सीरीज में नहीं जोड़ते हैं, इसको क्या करते हैं, समांतर में जोड़ते हैं। कई प्लेट्स को समांतर में जोड़ेंगे तब भी हमारा प्रतिरोध कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोड की गहराई को कम करके नहीं, इलेक्ट्रोड की गहराई को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान कम होगा। तो यहाँ पे पूछा गया तो किस विधि के द्वारा अर्थ प्रतिरोध को कम किया जा सकता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्लेट के एरिया को बढ़ा करके। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। अर्थ प्रतिरोध को मापने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। अर्थिंग रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो मेथड उपयोग किया जाता है, प्रिंसिपल सिद्धांत, वो होता है हमारा पोटेंशियल गिरावट मेथड, जिसको बोलते हैं विभव में गिरावट मेथड। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, पोटेंशियल फॉलिंग मेथड बोलते हैं उसको। छोटे पावर स्टेशन में अर्थिंग प्रतिरोध का मान कितना होता है। देखिए, छोटा पावर स्टेशन है तो उसमें अर्थिंग इलेक्ट्रोड का जो अर्थिंग रेजिस्टेंस का मान कितना होता है, वो होता है 2 ओम। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बहुत बड़े पावर स्टेशन में अर्थिंग प्रतिरोध का मान कितना होता है। बहुत बड़ा पावर स्टेशन है तो उसमें हम लोग बहुत कम अर्थिंग रेजिस्टेंस को रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 0.5 ओम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। घरेलू तार स्थापना प्रणाली में अधिकतम रिसाव धारा का मान कितना हो सकता है। देखिए, फुल लोड पे जो करंट होती है, फुल लोड की करंट का 1/5000वां भाग होता है रिसाव धारा, जिसको बोलते हैं लीकेज करंट। रिसाव धारा को क्या बोलते हैं, लीकेज करंट। मतलब कि जैसे कोई कंडक्टर है, इससे करंट जो जा रही थी, इससे सरफेस से जो लीकेज करंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिसाव धारा या लीकेज करंट। लीकेज करंट जो होती है फुल लोड धारा की 1/5000 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1/5000 इंटू फुल लोड करंट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। यदि लाइव तार का मतलब होता है फेस वायर जिसमें करंट जा रही है, धातु की केसिंग के संपर्क में आ जाए तब अतिरिक्त धारा कहाँ हस्तांतरित होगी। ट्रांसफार्मर में, मोटर में, जनरेटर में या भू संपर्क में। तो याद रखिएगा, हम लोग अर्थिंग करते हैं इसीलिए है कि अगर कोई भी कंडक्टर के सरफेस पर करंट आ जाए तो वो क्या हो जाए, अर्थिंग में चली जाए, भू संपर्क में चली जाए। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उदासीन तार का रंग कैसा होता है। उदासीन तार को बोलते हैं न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर का रंग होता है काला। ऑप्शन नंबर डी। फेस वायर जो होता है वो होता है लाल, पीला, नीला। और हमारा जो एक होता है अर्थिंग वायर, अर्थिंग वायर का कलर होता है हरा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। प्लेट अर्थिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। पाइप इलेक्ट्रोड, रॉड इलेक्ट्रोड, ग्रिड इलेक्ट्रोड, प्लेट इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे प्लेट नाम में ही है, तो यहाँ पे प्लेट इलेक्ट्रोड उपयोग करते हैं प्लेट अर्थिंग में। हम लोग कौन कौन सी प्लेट उपयोग करते हैं अर्थिंग में, एक होता है कॉपर की, एक होता है जीआई की, जैसा अभी हमने पढ़ा है। दोनों की साइज आप लोग याद रखिएगा, किस प्लेट की कितनी साइज होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भू प्रतिरोध का
मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? ज़मीन की गहराई पर। तो अभी हमने क्या देखा, भू प्रतिरोध ज़मीन की गहराई पर निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा गहराई रखेंगे उतना कम प्रतिरोध होता है। इलेक्ट्रोड की डिज़ाइन पर, इलेक्ट्रोड की डिज़ाइन पर भी निर्भर करता है, क्योंकि एरिया जो होता है आर बराबर होता है रो एल बटा ए। डिज़ाइन पर तो निर्भर करेगा। अगर हम लोग ज़्यादा एरिया का बनाएंगे प्लेट, बड़ी प्लेट, तो इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो इस पर भी निर्भर करेगा, इस पर भी। मिट्टी की प्रतिरोधकता पर भी निर्भर करता है, सप्लाई की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 20 एम्पियर की विद्युत धारा को ले जाने वाले तार में अधिकतम लीकेज धारा का मान कितना हो सकता है? देखिए, अधिकतम लीकेज धारा कितनी होती है? फुल लोड करंट की 1/5000वां भाग होती है, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में देखा था। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग न्यूमेरिकल के रूप में देखेंगे। फुल लोड करंट कितनी है? यहाँ दिया हुआ 20 एम्पियर की, तो इसका 1/5000वां भाग कितना हो जाएगा? इसी को निकाल लीजिए, पता चल जाएगा कि अधिकतम लीकेज धारा कितनी होगी, जिसको रिसाव धारा भी बोला जाता है। तो देखिए, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप लोग कैंसिल करिएगा तो बचेगा 1/250 हो जाएगा। अब ये एम्पियर में है, एम्पियर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मिली एम्पियर में, क्योंकि हम लोग को ऑप्शन जो दिए गए हैं वो मिली एम्पियर में है। तो 10⁻³ से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा ये 1000 बटे में 250, तो कुल मिला के आ जाएगा 4 मिली एम्पियर। तो हम लोग को अधिकतम जो लीकेज करंट का मान मिल गया वो कितना मिल गया? 4 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी क्लास पसंद आ रही हो दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरीके से अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।